बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है जन्नतुल बकी, जन्नत का कब्रिस्तान। जहां पुर इसरारियत का जिक्र आता है, हमारे जहनों में खौफनाक मकामात या जिन्नात के किस्से कहानियां जन्म लेने लगते हैं। अगर हम पुरस्रार मकामात का जिक्र करें तो उसमें सबसे पहले हम किसी न किसी कदीम कब्रिस्तान के बारे में सोचते हैं या उससे जुड़े मन घड़त किस्से कहानियां हमें जहन नशीन होने लगती हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कायनात के एक ऐसे मुतबर्रक कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर हमारा दिल ईमान की दौलत से मालामाल हो जाएगा। आज हम आपको जन्नतुल बकी के बारे में मालूमात फ्राहम करेंगे। जन्नतुल बकी दुनिया के मुक़द्दस तरीन कब्रिस्तानों में से एक है। जन्नतुल बकी या बागुल बकी को बकीउल गरकद के नाम से भी जाना जाता है। लफ्ज बकी का मतलब है जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा जिसमें लातादाद पौधे उगाए गए हों। अब चूंकि जन्नतुल बकी में बेशुमार गरकद के दरख्त उगे हुए थे, इसलिए इस कब्रिस्तान का नाम जन्नतुल बकी मुकर्रर हो गया। ताहम हालिया सूरत हाल के मुताबिक अब जन्नतुल बकी से तमाम तर गरकद के दरख्त काट दिए गए हैं। गरकद एक खारदार झाड़ीनुमा दरख्त होता है जिसे यहूदी अपने मजहबी अकायद में बेहद मुतबर्रक मानते हैं। जी हाँ, गरकद ही वो दरख्त होगा जब दजाल आएगा और दुनिया में तमाम यहूदियों को मारा जाएगा। दुनिया में यहूदियों को कोई चीज पनाह नहीं देगी सिवाय गरकद के दरख्त के। जन्नतुल बकी सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा का कदीम तरीन कब्रिस्तान है, जो कि मस्जिद नबवी के जनूब मशरिक सिमत में वाक़े है। इस कब्रिस्तान में बेशुमार मुक़द्दस तरीन हस्तियां आराम फरमा रही हैं, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद समेत सहाबाए कराम, ताबईन, कई इस्लामी रहनुमा और मजहबी शख्सियात शामिल हैं। इन अहम शख्सियात में से 10,000 कब्रें सहाबा कराम रिजवानुल्लाह मजमाइन की हैं। ताहम अफसोस की बात यह है कि इन कब्रों में से ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि कौन सी कब्र किन सहाबी की है, क्योंकि ये कब्रें बेहद कदीम तो हैं ही, मजीद इन पर किसी किस्म का कोई नाम या तख्ती मौजूद नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाई तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में चंद एक कब्रिस्तान ही मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कब्रिस्तानों के बारे में मालूमात ली, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म फरमाया कि अब किसी भी मुसलमान को ऐसे खित्ते में तदफीन करना जहाँ दरख्तों और हरियाली की मिकदार ज्यादा हो। यहाँ कौन कहाँ दफन है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अली अल सऊदी एक मशहूर तारीखदान के मुताबिक असद इब्ने ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले खुश नसीब हैं जिनको सबसे पहले इस कब्रिस्तान में दफनाया गया। उन सहाबी का ताल्लुक अंसार में से था, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के 9 माह बाद इंतकाल फरमा गए थे। मुहाजिरीन में से यहाँ सबसे पहले दफन होने वाले खुशकिस्मत उस्मान इब्ने मौजून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिनका इंतकाल 2 हिजरी में हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई और उनकी तदफीन अपने मुबारक हाथों से की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र के सरहाने की तरफ एक बड़ा सा पत्थर रखा और फिर फरमाया, ये हमारी विरासत है, यानी सबसे पहली कब्र है। उसके बाद बेशतर मवाक़े ऐसे हुए कि आप उनकी कब्र की ज़ियारत करते। उसके बाद जिन अगली मुहाजिर खातून का इंतकाल हुआ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि उनकी तदफीन कहाँ की जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें उस्मान इब्ने मज़ून के करीब दफना दिया जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अहले मदीना के ज़ेरे इस्तेमाल 2 मजीद कब्रिस्तान आए, जिनमें अव्वल नंबर पर बनु सलेम और बनु हराम है। जन्नतुल बकी में दाखिल होने के 3 रास्ते हैं, एक शुमाल की जानिब, दूसरा मशरिक की जानिब और तीसरा मगरबी सिमत में वाक़े है। ये तीसरा मगरबी सिमत वाला दाखिली रास्ता यहाँ ज़ियारत के लिए आए हुए लोगों के लिए मुख्तस है, या फिर यहाँ अगर कोई मैयत दफन की जाए तो इस सिलसिले में इस रास्ते से दाखिल हुआ जाता है। जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी के दरमियानी रास्ते को बैनुल हरमैन कहा जाता है। इस रास्ते में अहले बैत के मकानात मौजूद थे, जो कि अब बाकी नहीं रहे, और अब उनकी जगह एक सफेद संगे मरमर से बने हुए प्लाजे ने ले ली है। जन्नतुल बकी के दाखिली रास्ते से मस्जिद नबवी की मशरकी सिमत को देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इब्तदा में जन्नतुल बकी का कुल रकबा
80 मुरब्बा मीटर था, जबकि अब इसका कुल रकबा 1,75,000 मुरब्बा मीटर है। इस कब्रिस्तान के रकबे में 1954 में मजीद इजाफा किया गया। जन्नतुल बकी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस कब्रिस्तान से एक रोशनी बुलंद होगी जो कि जमीन से आसमान तक बुलंद हो जाएगी। एक मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजे क़यामत अल्लाह ताला जोहन और बकी की जमीन के टुकड़े को जमीन से उठाकर सीधा जन्नत में ले जाएंगे और उसमें मदफन बंदों को मेरी शफात हासिल होगी। जन्नतुल बकी में बेशुमार हस्तियां मदफन हैं, लेकिन उनमें जो खास हैं उनके नाम और तफसील कुछ यूं है। जब जन्नतुल बकी में दाखिल हों तो दरवाजे के करीब ही निस्फ दायरे की सूरत में एक जगह है जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के अफराद दफन हैं। उनमें हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, अली इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद अल बाकिर इब्ने ज़ैनुल आबिदीन, जाफर अल सादिक, अली अब्बास इब्ने अबी मुतलब और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शामिल हैं। अल्लाह ताला जिस तरह अपने नेक बंदों को दुनिया में आफियत फरमाते हैं, इसी तरह उनकी आखिरत भी हमेशा महफूज रहती है और अल्लाह ताला कब्र में भी उनका कफन तक मैला नहीं होने देते। ये एजाज जन्नतुल बकी को भी हासिल है। यहाँ अहले बैत और अल्लाह के वो नेक बंदे हैं कि ना तो उनका कभी कफन मैला हुआ, हत्ता कि उनके जिस्म तक महफूज हैं। इस बात की एक अलामत ये भी है कि अगर कोई दौरान ज़ियारत मदीना मुनव्वरा में इंतकाल पा जाए तो उसे जन्नतुल बकी की दूसरी जानिब के करीबी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। बेशक अल्लाह हर हाल में अपने बंदों का मुहाफिज है। उस दूसरी जानिब के कब्रिस्तान में दफन होने वालों की कब्रों को कुछ माह के अरसे के बाद खोल दिया जाता है और देखा जाता है कि उनमें कई खुशनसीब ऐसे होते हैं कि कई महीनों के बाद भी उनके जिस्म और कफन ऐसे तरोताज़ा होते हैं जैसे अभी दफनाया गया हो। बस इस बात की तसल्ली के बाद उनकी मैयतों को निकालकर जन्नतुल बकी में दफना दिया जाता है। ये एजाज उनका मदीना मुनव्वरा में इंतकाल कर जाने का एजाज है। दूसरी जानिब खोल कर देखे जाने वाली कुछ कब्रों में ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाले मनाजर भी होते हैं जिन्हें देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिसकी जुबान पर इस्तग़फ़ार न जारी हो जाए। उन कब्रों में मुर्दा नाम की कोई चीज नहीं होती। कफन भी कीड़े मकोड़ों का शिकार हुआ होता है। जब वहां के लोग ऐसी मैयत को देखते हैं जो मैयत अपनी कब्र से गायब हो जाए तो उस कब्र को तोड़ दिया जाता है, उस कब्र को हमवार कर दिया जाता है और उसकी जगह किसी दूसरे मुर्दे को दफना दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जन्नतुल बकी के बारे में अहम मालूमात। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए और ऐसी ही मुक़द्दस जगह पर दफन होना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।